जनरल मिस्टन, जो ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सबसे पहले आके, यानी कि ना ही ईरान आया ना इजराइल आया, उन्होंने कहा कि सीज फायर हो गया है, लेकिन अभी तक वैसी कोई भी हमें सूरत हाल तो नजर नहीं आ रहा है जमीन पर, क्योंकि ईरान की ओर से मिसाइल दागे गए हैं, इजराइल ने भी हमले किए हैं। और बिल्कुल ये जो सीज फायर के जो टर्म्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसपे एक तो लिखा है अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स, दूसरा टाइम डिफरेंस अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में काफी है, और तीसरा है कि ईरान और इजराइल के बीच में भी टाइम डिफरेंस आधे घंटे का। तो इसको इंटरप्रेट कौन कैसे कर सकता है वो अभी थोड़ा ओपन है। उसके बाद वो 12 घंटे का, फिर 12 घंटे का, 24 आवर्स में फिर टोटल सीज फायर का ऐलान किया गया है। तो मेरे ख्याल दोनों देश इसका थोड़ा फायदा उठा रहे हैं, और आखिरी दम तक जब भी कोई सीज फायर अनाउंस होता है तो दोनों देश कोशिश करते हैं कि आखिरी दम तक हम कुछ ना कुछ हासिल करें। और हासिल क्या करेंगे? मेरे ख्याल यही हासिल करेंगे कि कुछ सिविलियन कैजुअलिटी दोनों तरफ होंगी, और इजराइल वहां पर जाके इनके कुछ मिलिट्री टारगेट्स को बर्बाद करेगा, क्योंकि जो इनका स्ट्रेटेजिक प्राइम ऑब्जेक्टिव था, वो जो टारगेट था वो था इनके न्यूक्लियर वेपन, जो ये 3 जगह इन्होंने किया है, फोर्डो में और नतांज में और इस्फहान में, और इसके अलावा अराक हेवी न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी किया है। तो वो तो उन्होंने अचीव कर लिया है, पर अब सवाल उठता है ये कब रुकेगी। बिल्कुल आपने उचित सवाल पूछा है। मेरे को लगता है अब ये थोड़ा तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब एक स्टेज ये आएगा कि अमेरिका को, जिस प्रकार उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से भी बात की है, दोनों देश के ऊपर प्रेशर मारना पड़ेगा, क्योंकि ये सीज फायर के ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन दोनों साइड के। तो एक टाइम दोनों देश को शायद देना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि इसके बाद नहीं होगा, और उसके बाद यूएस सर्वेलेंस सिस्टम्स और सैटेलाइट से मॉनिटर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये सीज फायर के दौरान कहीं ऐसी टारगेटिंग हो जाए कि उसका बहुत ही उल्टा परिणाम हो जाए, तो फिर यह सारा प्लान प्रेसिडेंट ट्रंप का फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए ये अभी मॉनिटरिंग करना अमेरिका द्वारा बहुत जरूरी है, और साथ ही दोनों देश को संयम रखना पड़ेगा। और एक और चीज है, दोनों देश के पास अभी स्ट्रेइंग पावर कम होती जा रही है। ईरान के पास भी अभी लिमिटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता है काफी हद तक खत्म ही है, इसीलिए इजराइल की एयर सुप्रीमेसी है उधर। और जहां तक इजराइल का सवाल है, उनका भी अभी काफी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो थोड़ा इनइफेक्टिव हो गया है काफी हद तक। इनकी जो बैलिस्टिक और क्रूज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ईरान की, वो घुस के वहां पर सिविल एरियाज में प्रभाव कर रहे हैं। तो दोनों को अभी सूट नहीं करता है, दोनों के हित में है कि ये सीज फायर को माने, लेकिन इसको अभी अमेरिका ही मॉनिटर करवा सकता है सर्वेलेंस करके। जनरल मिस्टन, जैसे आप बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन साथ ही जो आपने एक बड़ा सवाल किया था कि इस बीच जो ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा साफ नहीं, कंफ्यूजिंग है, लेकिन शायद जो सबसे साफ संदेश इस वक्त मिला है जनरल सोही, वो मिला है ईरान के विदेश मंत्री की ओर से, जिन्होंने कहा है कि अगर ईरान के ऊपर इजराइल हमले नहीं करता है तो फिर ईरान भी हमले नहीं करेगा। इससे ज्यादा कोई साफ संदेश फिलहाल तो नहीं आया है ईरान या इजराइल की ओर से। बिल्कुल अमित, अगर इन शब्दों में जाते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि यानी कि ईरान तैयार है सीज फायर के लिए। उन्होंने अपना इस समय में जो बात है, इस समय जो चीज है वो इजराइल के पाले में। और दूसरी बात यह है कि ये अगर जैसे सुबह अटैक किया गया था, जब रात को, सॉरी मैं इस समय में अमेरिका में हूं तो टाइम मेरे थोड़ा उल्टे चल रहे हैं, तो जो अटैक किया गया था ये अमेरिका की बेस पे, तो काफी लोग कह रहे थे कि अमेरिका बहुत भयंकर जवाब देगा। लेकिन मेरा ये विचार था तभी भी कि इजराइल ने जो हमला करके उनकी जैसे स्टीम निकल गई, अपनी जनता को बता दिया हमने अमेरिका पे हमला कर दिया, और अभी तकरीबन ईरान का जो है कि हमने इजराइल के ऊपर भी हमले कर दिए, अमेरिका के ऊपर भी हमले कर दिए, अपनी जनता को उन्होंने बता दिया। जहां तक अमेरिका और इजराइल का सवाल है, उन्होंने अपने उद्देश्य पूरा कर लिया कि उनका उद्देश्य था कि इसकी परमाणु शक्ति को खत्म करना। और ये बात जब इजराइल नहीं कर पा रहा था पूरी तरह, तब अमेरिका ने बीच में आके एक बार हमला किया और उस चीज को पूरी तरह खत्म कर दिया, यानी कि अपना एक इन्होंने उद्देश्य हासिल कर लिया। इसके बाद अभी युद्ध का मतलब नहीं रह